लाहौर की सुनहरी मस्जिद कैसे बनती है, इसको सुनहरा क्यों कहा गया? ये 19वीं सेंचुरी की बात है। ये मस्जिद बेकारी खान ने बनाई थी 1700 कुछ में, 18वीं सदी ईस्वी में, 1740 की आखिरी दौर में। इस मस्जिद को बनाने से पहले थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। कुछ सिखों ने इतराज़ किया कि इस बाग में मस्जिद ना बनाओ, मगर वो मान गए। और फिर साथ मुसलमानों ने कुछ कहा कि जी एक मस्जिद के साथ आप दूसरी मस्जिद खड़ी कर रहे हैं। तो बहरहाल वो गवर्नर थे लाहौर के और उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करा लिया। ये 2 मंजिला मस्जिद है जिसमें पानी का हौज़ है और आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा नमूना है। आर्किटेक्चर के हवाले से देखा जाए तो ये बड़ी नायाब मस्जिद है कि इसके ऊपर वाले हिस्से में इन्होंने एक हौज़ बनाया है पानी का, वज़ू करने का। और फर्स्ट फ्लोर पे जिसका एक टैंक है जिसमें ये वज़ू करते हैं। तो उस ज़माने में ये एक नायाब चीज़ थी। ये 19वीं सेंचुरी की बात है। ये महाराजा रंजीत सिंह का दौर था। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में कुछ अकाली सिख आए और उससे महाराजा रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट की कि ये गुरु रामदास जी का जो बाग है और जिसमें एक बौली है, तो हम वहाँ पर ये पवित्र स्थान है, ये इम्पॉर्टेंट प्लेस है और बड़ी पाक जगह है हमारे लिए, तो हमें इनायत कर दें कि हम वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर सकें, यानी कि हम ग्रंथ वगैरह रख लें। तो महाराजा ने कहा बड़ा नेक ख्याल है, तो जनाब हमें वो बाग आप लीज़ कर दें। तो महाराजा रंजीत सिंह ने उस बाग को लीज़ कर दिया। इन सिखों ने क्या किया कि जब वो बाग का परवाना उनको मिल गया लीज़ का, तो इन्होंने उस मस्जिद पे भी काबिज हो गए, बेकारी खान की मस्जिद में जिसको आप सुने। तो उन्होंने उस पूरी मस्जिद पे गाय का गोबर वगैरह मल दिया और उसको बाग का हिस्सा या अपनी गुरु घर का हिस्सा बना लिया। तो उस ज़माने में जो लाहौर के लोग थे, जो लाहौर के शहरी थे, जो मुसलमान थे, सिखों की इस हरकत पे बड़े सीख पा हुए और रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ हो गए। महाराजा रंजीत सिंह का एक जनरल था, जनरल इलाही बख्श, जो उसका आर्टिलरी का जनरल था और बड़ा ही बाकमाल शख्स था। वो रंग महल उसकी हवेली थी और वो खुद जब जाके देखा कि सिखों ने इस मस्जिद पे गोबर मल दिया और इसको अपनी तसर्रुफ में ले आए, तो उससे महाराजा रंजीत सिंह को अपना रिज़ाइन भेज दिया और वो मुसलमानों के साथ शामिल हो गया। महाराजा को समझ में आया कि मैंने तो किसी मस्जिद को सिखों को नहीं दिया, तो लोग इसके ख़िलाफ़ जलसे और जुलूस और उसके ख़िलाफ़ क्यों हो गए। खैर इंक्वायरी कराई गई। जब इंक्वायरी कराई तो जब उनके पास काजी भेजे गए या मजिस्ट्रेट्स गए, तो उन्होंने वो रंजीत सिंह का परवाना दिखाया कि जी ये बौली बाग हमने इनसे ले लिया है। उन्होंने कहा बौली बाग लिया है पर मस्जिद का जिक्र कहाँ है? कि जी आप बौली बाग का हमारा रकबा पूरा कर दें तो आप मस्जिद ले लें। जब देखा कि वो बौली बाग के अंदर ही मस्जिद बनी है, तो उन्होंने रंजीत सिंह को बताई। महाराजा को जब ये पता लगा तो फ़कीर अजीज़ुद्दीन शहर से बाहर थे, उनके जो वज़ीर थे, और उनका ये मसला हल कैसे होगा? उन्होंने कहा जी मसला तो बहुत जल्द हल जाएगा, मसला कोई नहीं है। उन्होंने हिसाब लगा, उन्होंने कहा जी मस्जिद कायम थी, तो बाग आपने मांगा था, मस्जिद नहीं मांगी थी, लिहाजा उनकी वो लीज़ कैंसिल की गई। और रंजीत सिंह ने मुसलमानों से माफ़ी मांगी कि मैंने ये दीदा दानिस्ता इस मस्जिद को सिखों को नहीं दिया था, मगर इन्होंने मुझसे धोखा से या मेरी नाइल्मी से फ़ायदा उठाते इस मस्जिद पे कब्ज़ा कर लिया। तो रंजीत सिंह ने सरकारी तौर पे हुक्म दिया
कि इसको गुलाब के अरक से गुस्ल दिया जाए। मुसलमान बड़े ही सीख पाते हैं कि आप इस मस्जिद को गुस्ल दिलवा रहे हैं, आप सब कुछ दिलवा रहे हैं और ये मस्जिद दोबारा भी पाक हो जाएगी। तो मुसलमानों के दिल में बड़ी उसके लिए बड़ी रंजिश थी। ये ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए थी आपके दौर में। तो रंजीत सिंह को एकदम ख्याल आया या किसी ने उनको मशवरा दिया कि जिस तरह आप गोल्डन टेम्पल पर या जिसको दरबार साहब अमृतसर पे आप सोने की भेंट चढ़ा रहे हैं, उसकी इमारत पे सोना चढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा हो कि आप इस मस्जिद के गुंबदों पे भी सोना चढ़ा दें। तो महाराजा रंजीत सिंह ने सरकारी तौर पे अब सरकारी सोना भेज के इस मस्जिद की गुंबदों पे इसको सुनहरा किया। तो उसके बाद ये सुनहरी मस्जिद कहलाई।